हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपने इससे पहले की क्लासों में हमने अभिसरण के बारे में कुछ टेस्टों के बारे में चर्चा की थी। तो आज उन पे आधारित जो कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे। अब हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे और उसी पे आधारित क्या होंगे, सभी क्वेश्चंस होंगे। तो अभी अपने पास में क्या है कि थोड़ा टाइम है, एग्जाम पास में आ रही है, तो इस वजह से अपन क्या करेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि भाई जब भी टाइम मिलेगा तो इसके पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस जो अपन ने टेस्ट किए उस पर आधारित, तो उनको अपन आज सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपने को दिया गया है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। तो अपने को एक श्रेणी दी है 1/2, एग्जाम्पल नंबर है अपना 5, यानी कि 1/2 प्लस का √2/2 √2/5 प्लस √3/8 प्लस एंड सोन प्लस √n अपॉन में 3n-1 प्लस एंड सोन। अपने को ये दिया। अब देखो एक चीज देखो कि अपने को एक श्रेणी दे दी गई। क्या करेगा कि क्वेश्चन जब भी आएगा आपका कि आपको एक कोई श्रेणी दी गई होगी और उस श्रेणी को दे करके वो पूछेगा कि ये बताइए कि ये श्रेणी जो है वो अभिसारी है या फिर अपसारी है। तो इसको जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक अपन ने कुछ टेस्टों के बारे में चर्चा की है, तो इसीलिए अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हीं टेस्टों पे आधारित क्वेश्चन करेंगे अपन। बाद में अपन और भी टेस्ट हैं उन टेस्टों की चर्चा करेंगे और फिर अपने पास जो क्वेश्चन होंगे उसमें अपन चर्चा करेंगे कि इनमें कौन सा टेस्ट कब लगाना है। ठीक है, तो आज अपन जो पिछले कुछ क्लासों में टेस्ट के बारे में चर्चा की उन पे आधारित क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो अपने पास में एक श्रेणी दे दी और पूछ रहा है कि बताओ कि अभिसरण की जांच कीजिए श्रेणी की, कि अभिसारी है या फिर अपसारी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका एनवा पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एनवा पद ज्ञात करना है। वैसे तो देखो अपने पास में कोई भी श्रेणी थी तो उसके अभिसारी और अपसारी के लिए चेक करने के लिए एक तो अपन क्या करते थे, इसका सम कर दो पूरा और सम करके n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो। तब अपने पास में यदि वो श्रेणी यदि उसका मान, उस पूरी श्रेणी का मान जो है वो यदि फाइनाइट नंबर आता है, कोई भी फाइनाइट नंबर आता है, तब हम क्या कहेंगे वो श्रेणी अभिसारी है, और यदि वो इनफाइनाइट आता है तो अपसारी है। लेकिन अपन ने कुछ फिर कंपैरिजन टेस्ट किए थे, उन कंपैरिजन टेस्ट के आधार पे देख सकते हैं, या फिर और एक अपन ने पी टेस्ट किया था उसके आधार पे देख सकते हैं। तो अपने को देखो इसका सम करेंगे तो थोड़ा कठिन रहेगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसका एनवा पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एनवा पद ज्ञात करेंगे। तो एनवा पद कोई भी श्रेणी होती है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं? un से। और un से डिनोट करेंगे तो इसका एनवा पद अपने को क्या दिया गया है, और नहीं भी दिया गया हो तो आप उसका ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे? प्रथम जो श्रेणी दी गई है अपने पास में एनवे पद से पहले की जो श्रेणी की सीक्वेंस दी गई है उसके अनुसार। देखो पहले क्या है, इसको 1 को √1 लिख सकता हूं, फिर √2 आ रहा है, √3 √4 √5 इसी प्रकार चलता रहेगा। तो अपन क्या देखेंगे कि भाई ऊपर जो है वो रूट में संख्या आएगी। किसमें संख्या आएगी? रूट में आएगी। लेकिन कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है। तो 1 के बाद कौन आ रहा है? 2, 2 के बाद कौन आ रहा है? 3। यानी कि अपने पास में जो सीक्वेंस बनती है वो स्टार्ट भी कहां से होती है? नेचुरल नंबर से होती है। यानी नेचुरल नंबर से, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? n, यानी कि अपने पास में आ गया √n। अपॉन में देखेंगे, अपॉन में यदि देखते हो आप तो अपॉन में देखोगे तो क्या होगा, देखो कि अपने पास में 2 है, जहां पे 1 होना चाहिए था वहां पे क्या है? 2 है। नीचे क्या है? फिर दूसरी पे पोजीशन पे गए तो क्या आ गया? 5 आ गया। तीसरी पोजीशन पे गए तो आपके पास में क्या आ गया? 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में इसके बीच में डिफरेंस देखो, 2 के बाद 5 आया, 3 का डिफरेंस, इसके बाद आया कितना डिफरेंस? 3 का डिफरेंस। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो अपन क्या देखेंगे कि भाई अपने पास में जो 2 है वो क्या आ रहा है? प्रथम पद के लिए, यानी कि प्रथम को किससे गुणा करें और फिर उसमें से क्या कम करें कि भाई उसमें से क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो देखो कि अपने पास में 2 कब आएगा कि भाई 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3n, 3 मतलब कि 3n होगा। तो 3n होगा तो यानी कि 3n है, तो यानी मतलब 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो अपने पास में क्या आया? 3 आया। अब 3 आया तो 3 में से 1 माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा? 2। इसी प्रकार ये 2 लेंगे, दूसरा पद लेंगे तो n की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 6 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। इसी प्रकार तीसरा पद लेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8। तो इसी प्रकार अपने पास में अगला पद जो होगा वो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा
कि अपने पास में कितना आ जाएगा 11। तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अपने पास जो नीचे का पद जो बन रहा है वो क्या बन रहा है 3n माइनस का 1, 3n माइनस का 1। वैसे यदि दे रखा है इसमें तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधा देख लेना है एनो पद un इक्वल टू क्या आ गया √n अपॉन में 3n माइनस 1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। एनो पद आप ज्ञात कर लोगे, यदि दिया गया तब तो सीधा ज्ञात कर लोगे, सीधा रख दोगे, और यदि नहीं दिया गया है तो आप उसको रख दो। अब इसमें एक होता है कि भाई यदि आपके पास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि un यानी कि एनवा पद, या हम ये कहेंगे कि यदि कोई श्रेणी आप क्या है अभिसारी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी un जो होगा, un जो एनवा पद है उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने पर हमें क्या आना चाहिए 0 के बराबर आना चाहिए। यदि अभिसारी है तो आवश्यक है, और यदि नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा अपसारी। तो अपन क्या चेक करेंगे, इस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा के देखेंगे। सबसे पहले वही काम करेंगे कि जो भी एनवा पद होगा उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे। n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा इंफिनिटी, नीचे भी क्या लगेगा इंफिनिटी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित हो जाता है तो यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसको अपन इस रूप में चेंज करना पड़ेगा कि वो क्या कर दे लिमिट एग्जिस्ट कर दे। क्या कर दे लिमिट एग्जिस्ट कर दे। तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा कि अपने को n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करना है। तो हम जानते हैं कि जब भी कोई भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी इंफिनिटी को टेंड्स करती है तो एक जहां पे जिसको पुट करना है इंफिनिटी उसको 1/n के रूप में बनाने की कोशिश करो, उसको ज्यादा से ज्यादा किस रूप में बनाने की कोशिश करो 1/n के रूप में। क्यों? क्योंकि 1/n रहेगा तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है 0 हो जाता है, पता है ना सबको। यानी कि अपन क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1/n बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो √n है, ठीक है, इसको √n रखते हैं अपॉन में 3n माइनस 1, इसमें से n बार कॉमन निकालते हैं। तो n कॉमन बाहर निकाला तो क्या आ गया 3 माइनस का 1/n, यह आ गया। अब देखो इस प्रकार आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो n को इस n से काट सकते हैं। इसकी n की पावर कितनी है 1/2, इसकी कितनी है 1। तो 1 में से ऊपर वाले को नीचे ले आ सकते हैं, तो यानी कि 1 में से 1/2 जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में n की पावर 1/2, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 माइनस का 1/2। कैसे आया भाई, आप जानते होंगे सभी इस चीज को। तो 1/2 अपॉन में n है, तो ऊपर वाली जो पद जो बेस सेम होता है और पावर अलग अलग है या सेम है, तो अपन कोई भी बेस को सेम है तो उसको एक जगह पे करना है। नीचे वाले को ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा। यदि अपने पास में ऊपर वाले को नीचे लेके आओगे तो इसकी पावर में से इसकी घात माइनस हो जाएगी। तो यानी कि नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे लेके आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 1/2 है, तो इसमें क्या करेंगे 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 1/2, क्या जाएगा 1/2। तो यानी अपने पास में जो आ गया वो क्या आ गया 1 अपॉन में n की पावर 1/2, 3 माइनस 1/2। अब देखो, अब यदि आप क्या पुट कर रहे हो, अब क्या पुट कर रहे हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un। तो अब इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1/2, 3 माइनस 1/n आ जाएगा। अब देखो इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो देखो ये 1/n जो है वो 0 बन जाएगा। 1/इंफिनिटी क्या होता है 0, ये 0 बन जाएगा। क्या बचेगा 1/3। अब इसमें n की जगह इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/3 में इंफिनिटी से डिवाइड करते हो तब भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तब भी क्या आएगा वैल्यू 0 ही आएगा। आपकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0 ही आ रही है 0। लेकिन अब 0 आ गई तब आपके पास क्या आया कि ये अभिसारी के लिए आवश्यक था। अपने पास में क्या था कि un अपने पास nवां पद था, तो उस nवें पद पे यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं और उस पे यदि वैल्यू क्या आ जाती है 0 आ जाती है, तो ये अपने पास में आवश्यक था अभिसारी होने के लिए। क्या होना था कि कोई भी पद यदि कोई भी श्रेणी यदि अभिसारी है तो उसके लिए आवश्यक है कि un nवां पद जो होगा और उस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाए तो 0 आ जाए। अब यहाँ पे 0 आ गया तब हम ये नहीं कर सकते कि ये अभिसारी है कि ये अभिसारी है, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने पास में ये आवश्यक कंडीशन थी, न कि सफिशिएंट कंडीशन थी, पर्याप्त कंडीशन नहीं है, अपने पास आवश्यक कंडीशन है बस। तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि 0 आ गया तो अपन ने माना कि भाई ये जो 0 आ गया तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई इसमें से ये या तो अभिसारी होगा या फिर क्या होगा अपसारी होगा। अब यहां से अपन को क्या पता चल गया कि या तो अभिसारी होगा या फिर क्या होगा अपसारी होगा। बात समझ में आ गई? तब अभिसारी होगा या अपसारी होगा ये कैसे पता चलेगा? अब इसके लिए अपन ने कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे 3, उसमें अपन ने एक टेस्ट ये पढ़ा था कि अपने पास में
यदि कोई दो श्रेणी है तो U1 एंड Vn, अपने पास कोई दो श्रेणी है तो देन यदि U1 अपॉन में Vn का मान यदि क्या आ जाए, एक परिमित संख्या आ जाए, क्या आ जाए, एक परिमित संख्या आ जाए, तो वो U1 और Vn दोनों श्रेणी साथ साथ या तो अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी, अपसारी होंगी। ये केस पढ़ा था अपन ने पहले, जिसने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो जाकर के देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो अपने क्या करेंगे कि U1 अपॉन में Vn किया तो अपने पास में क्या है, एक परिमित संख्या है, और परिमित संख्या आ जाएगी तो हम कहेंगे U1 और Vn जो होंगे वो दोनों के दोनों साथ साथ क्या होंगे, या तो अभिसारी या फिर क्या होंगे, अपसारी। इसके लिए अपने को या तो U1 का पता कर लें या फिर Vn को पता कर लें कि अभिसारी है अपसारी। तो इस प्रकार से अपन इसको चेक करेंगे। तो मान लेंगे कि माना Vn अपने पास में क्या है, एक अन्य श्रेणी है। Vn क्या अपने पास में एक अन्य श्रेणी मान ली। अब Vn एक अन्य श्रेणी मानी जहां पे Vn क्या माना अपन ने कि Vn क्या मानेंगे वो देखो आप। अब Vn क्या मानेंगे भाई, nवां पद। ये जो Vn नई श्रेणी मानी है इसका nवां पद क्या मानेंगे वो देखो। अपने को ये जीरो क्यों आ रहा था, किस वजह से जीरो आ रहा था, किस कारण से जीरो आ रहा था, यानी कि ये n की पावर 1/2 दिक्कत दे रहा था अपने को। यदि n की पावर 1/2 यहां से हट जाए तो यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू आ सकती है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, Vn को जो यहाँ पे दिक्कत दे रहा था अपने को, जीरो बना रहा था, उसको अपन क्या मान लेंगे, Vn मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, Vn, यानी 1 अपॉन में n की पावर 1/2, 1 अपॉन में n की पावर 1/2 जो है वो क्या मान लेंगे, यहाँ पे Vn मान लेंगे। बात समझ में आ गई। तो Vn अपन ने क्या माना कि भाई 1 अपॉन में n की पावर 1/2, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन n की पावर 1/2 था, वो अपने को क्या कर रहा था, इस पद को जीरो बना रहा था। इस पद को क्या बना रहा था, जीरो बना रहा था n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए। तो इसलिए अपन ने क्या किया कि 1 अपॉन n की पावर 1/2 ले लेंगे किसको, Vn को। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन U1 अपॉन Vn निकाल सकते हैं। U1 अपॉन Vn, nवां पद क्या है भाई अपने पास में, 1 अपॉन में n की पावर 1/2 इंटू 3 माइनस का 1/n, ये है। अब इसमें डिवाइड किससे करना है, Vn से। अब इसमें Vn से डिवाइड करेंगे तो Vn क्या है, 1 अपॉन में n की पावर 1/2, और 1 अपॉन में n की पावर 1/2 है तो यानी कि n की पावर 1/2 अपॉन में 1 हो जाएगा। गुणा में कोई भाग की संख्या होती है तो गुणा करते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो यानी कि अपने पास में क्या हो गया, n की पावर 1/2 इंटू 1 हो गया, अपॉन में 1 हो गया। तो यानी कि देखो n की पावर 1/2 n की पावर 1/2 से कैंसिल हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे इसमें। क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी U1 अपॉन में Vn, U1 अपॉन में Vn, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने पर U1 अपॉन में Vn n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाए, तब अपने पास में लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन n, ये आया। अब देखो भाई कि इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो आपके पास में देखो 1/n जो है वो तो क्या बन गया, जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो बन गया। तो आपके पास में बचा क्या, 1/3। क्या बचा, 1/3, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। और अपने पास में एक क्या है, परिमित संख्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है और क्या है, एक परिमित संख्या है। तो यानी कि अपने को ये पता चल गया कि ये जो श्रेणी U1 अपॉन Vn एक परिमित संख्या दे रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी या तो दोनों की दोनों क्या है, यानी कि ये श्रेणी और ये श्रेणी, U1 वाली और Vn वाली श्रेणी, दोनों की दोनों श्रेणी या तो अभिसारी हैं या फिर क्या है, अपसारी हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन देखेंगे कि इसमें U1 को चेक करेंगे या फिर Vn श्रेणी को चेक करेंगे। अब भाई U1 को ही चेक कर लेते तो अपन पहले ही कर लेते, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यानी अपन को क्या करना होगा, Vn जो लिया है उस Vn श्रेणी को चेक करेंगे कि भाई ये क्या है, अभिसारी है या अपसारी। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने को आराम से इसका अपन टेस्ट कर सकते हैं। किस टेस्ट से, पी टेस्ट जो था वो पी टेस्ट यहाँ पे लग सकता है। क्यों लग सकता है भाई, क्योंकि देखो 1 अपॉन n की पावर p आ रहा है, 1 अपॉन n की पावर क्या आ रहा है, p आ रहा है। तो पी टेस्ट क्या कहता था, पी टेस्ट ये कहता था कि सम ऑफ द 1 अपॉन n की पावर p है, तो देन p यदि 1 से बड़ा है तो देन क्या होगा, अभिसारी, और यदि p 1 से छोटा या बराबर है तो देन क्या होगा, अपसारी। पी टेस्ट ये कहता था, तो पी टेस्ट ये कहता था, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे Vn जो श्रेणी है वो क्या है, सम ऑफ द 1 अपॉन n की पावर 1/2, ये है। अब p कितना है यहाँ पे, देन p इज इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे कितना है, 1/2। p कितना है,
1/2 और p1/2 जो है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है। किससे छोटा है, 1 से छोटा है। और 1 से छोटा है इसका मतलब क्या हो गया कि जब p का मान 1 से छोटा हो और ये बराबर हो या फिर बराबर हो तो वो श्रेणी कैसी होती है, अपसारी होती है। कैसी होती है, अपसारी। तो देन हम क्या कह देंगे, सम ऑफ द Vn श्रेणी जो है वो क्या है, अपसारी है। वो श्रेणी कैसी है, अपसारी। तब हम क्या कहेंगे, देन UN और Vn दोनों की दोनों श्रेणी कैसी होंगी, अपसारी, या फिर दोनों की दोनों श्रेणी क्या होंगी, अपसारी होंगी। तो देन UN भी क्या होगा, अपसारी होगा। तो देन UN श्रेणी जो है वो भी कैसी होगी, अपसारी होगी। तो आपने ये किस क्वेश्चन को पढ़ा, इस क्वेश्चन में क्या देखा कि आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी श्रेणी दे और उस श्रेणी को दे तो आपको वो पूछेगा अभिसरण की जांच कीजिए। अभिसरण की जांच करनी है तो सबसे पहले उसका एनओ पद ज्ञात करो। सबसे पहले क्या करो, एनओ। देख लेना कि यदि गुणोत्तर श्रेणी बन रही है तो सीधा गुणोत्तर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा देना। गुणोत्तर श्रेणी वाला जो टेस्ट था वो टेस्ट लगा देना। लेकिन यदि गुणोत्तर श्रेणी नहीं है और आपको पास उसमें पता नहीं लग रहा है कि ये कौन सी श्रेणी है, तो आप सीधा क्या करोगे, उसका एनओ पद ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे, एनओ पद। एनओ पद ज्ञात करने के बाद उस पर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे। n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाने पर यदि उसका मान 0 के बराबर आता है तब हम नहीं कह सकते कि अभिसारी होगा या अपसारी होगा। लेकिन इसका मान यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका आंसर यही आ जाएगा कि ये श्रेणी अपसारी होगी। यदि 0 के बराबर नहीं आया तो वही आंसर आ जाएगा उसका, वो श्रेणी कैसी होगी, अपसारी होगी। अब यदि वो 0 के बराबर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे आगे की भी अभिसारी है अपसारी। वो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा पद उसको क्या कर रहा है, जीरो बन रहा है, किस वजह से वो क्या बन रहा है, 0 आ रहा है, किस वजह से 0। तो वो किस वजह से आ रहा है, n की पावर 1/2 यानी 1/n की पावर 1/2 के कारण क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस वजह 0 उस वजह से आ रहा है तो उसको क्या मान लेंगे, Vn मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, अन्य श्रेणी का n पद मान लेंगे Vn, 1/n की पावर 1/2। ठीक है, अब उससे UN और Vn को डिवाइड करें और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएं, कंपैरिजन नंबर टेस्ट लगाएं सेकंड। तो सेकंड टेस्ट लगाएंगे तो यानी कि अपने पास में इसमें क्या आ जाएगा, UN/Vn की मान यदि एक परिमित संख्या नॉन जीरो अशून्य यानी कि 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, भी ये नॉन जीरो आना चाहिए और एक अपने पास में परिमित संख्या होनी चाहिए, तब वो आ जाती है। तो UN और Vn दोनों की दोनों श्रेणी क्या होंगी, या तो अभिसारी होंगी या फिर क्या होंगी, अपसारी होंगी। बात समझ में आ गई। अब क्या देखते हैं कि यदि अपने पास में वो क्या आ जाता है कि भाई नॉन जीरो आ जाती है और एक परिमित संख्या आ जाती है, तो हम दोबारा टेस्ट करेंगे कि UN और Vn में। अब UN का पता चलता तो अपन पहले कर लेते, अब UN का तो पता चलेगा नहीं तो अपन को कौन बताएगा, Vn बताएगा कि ये अभिसारी है या अपसारी। तो Vn को देखेंगे, Vn पे अपन वापस कंपैरिजन टेस्ट जो पढ़े थे वो सभी टेस्टों से जांच करके देखेंगे कि भाई कौन सा टेस्ट लग सकता है। तो अपने पास में Vn जो बन रही है फॉर्मेट वो कैसी बन रही है, पी टेस्ट की फॉर्मेट बन रही है। अब पी टेस्ट की फॉर्मेट बन रही है तो अपन इस पे क्या लगाएंगे, पी टेस्ट लगाएंगे। और पी टेस्ट क्या कहता है कि यदि पी का मान 1 से बड़ा है तो अभिसारी और पी का मान 1 से छोटा है या बराबर है तो क्या होगा, अपसारी। तो इस वजह से 1/2 था, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या थी, 1/2, और पी की वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 से छोटी है। और 1 से छोटी होने की वजह से ये श्रेणी Vn श्रेणी जो थी वो कैसी आ गई, अपसारी। और हम जानते हैं UN/Vn यदि हमने टेस्ट लगाया है तो Vn जो जैसी श्रेणी होगी वैसी की वैसी श्रेणी क्या होगी, UN। यानी Vn श्रेणी अपसारी है तो साथ साथ UN श्रेणी भी क्या होगी, अपसारी श्रेणी होगी। तो अतः दी गई श्रेणी जो है वो कैसी है, अपसारी है। मैं आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, मेथड समझ में आया होगा। इस पे आधारित अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 5 जो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।